चोरी और सीना जोरी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस शायद यह भूल गए हैं कि भारत में राजशाही नहीं लोकशाही है, जहां सब नागरिक समान हैं, वो चाहे किसी पद या परिवार से हों। इस राजशाही परिवार की दिक्कत यह है कि स्वतंत्रता के बाद 50 साल और अभी 11 साल पहले इस 10 साल तक इनके पास सत्ता थी और उस दौरान भी इन्होंने लोकशाही होते हुए भी राजशाही की तरह व्यवहार किया। जो इस राजशाही परिवार ने कह दिया वह राज दरबारियों के लिए ब्रह्म वाक्य हुआ करता था। कोई इनके सामने चू नहीं कर सकता था। ठीक है मैम, ठीक है सर के अलावा कुछ भी कहने की आज्ञा नहीं थी। कोई अपने विवेक का प्रयोग करने का प्रयास भी करे तो उसे सीधे बाहर का रास्ता या लाइन हाजिर कर दिया जाता था। दिक्कत यह है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। इनकी हरकतों और तानाशाही के कारण जनता ने इन्हें पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर बैठाया हुआ है और इनकी हरकतों से तो ऐसा लगता है कि जनता इन्हें अभी और कई साल तक या जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक बाहर बैठाने का फैसला कर चुकी है। और जनता का यह फैसला सही लगता है, क्योंकि जब देखो देश के विरुद्ध कार्यों में लगे रहते हैं या सिर्फ मोदी को हटाने की बात करते हैं, देश के विकास की तो इन्हें चिंता ही नहीं है। दूसरी ओर मोदी हमेशा विकसित भारत की बात करते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ 24 घंटे 365 दिन इस कार्य में जुटे हैं। मोदी को कभी खांसी जुकाम, विदेशों में छुट्टियां या शनिवार रविवार की छुट्टी मनाने का वक्त नहीं है, काम बहुत है। राष्ट्र सेवामयी मोदी जी को जो आनंद आता है। अब चोरी और सीना चोरी की बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस, जिसके लिए कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई हुई है और देश भर के एनफोर्समेंट डायरेक्टर के कार्यालयों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष की डुगडुगी बजा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हकीकत जानते हुए भी बुझे मन से टीवी चैनलों पर सोनिया और राहुल का बचाव करते दिख रहे हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि सरेआम डाका तो डाला ही गया है। यह विषय समझने के लिए किसी बीज गणित की आवश्यकता नहीं, साधारण अंक गणित ही काफ़ी है। सीधे शब्दों में दोनों माँ बेटों सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड की आज की कीमत के अनुसार 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए में अपने नाम करवा ली। जब यह एजेंसियों के संज्ञान में आया तो अब कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिए। यदि यह निर्दोष है तो कोर्ट में अपनी निर्दोषता साबित करें और दोष मुक्त हो जाए। लेकिन सारे देश में संविधान की कापी लहराने वाले राहुल को संविधान की परवाह हो तो ऐसा करें। वह भी सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए संविधान की रक्षा की नौटंकी करते हैं। यदि संविधान की परवाह होती तो निर्धारित 25 अप्रैल को कोर्ट में अपना पक्ष रखते, न कि सड़कों पर उतर कर देश में अराजकता फैलाते, शांति भंग करते। अब यह केस क्या है उसे समझते हैं। 1935 में 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर नेहरू जी के नेतृत्व में एक नॉन प्रॉफिट संस्था एसोसिएटेड जर्नल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो 3 अखबार नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी एकता छापती थी। अब यह कंपनी तो जनता की हुई और अखबार छापने के लिए बनाई गई। अब इस संस्था ने नेहरू और गांधी परिवार के प्रभाव का प्रयोग करते हुए दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ और अन्य स्थानों पर बहुत महंगी जमीन कौड़ियों के दाम खरीद ली और अब इनका प्रयोग समाचार पत्र छापने की जगह व्यावसायिक करने लगे। इसके बावजूद 2008 आते आते इस कंपनी की हालत खस्ता हो गई और फिर इन्होंने अखबार का व्यवसाय बंद कर दिया। कांग्रेस ने इनके कर्जों से छुटकारा पाने के लिए इस कंपनी को 90 करोड़ का बिना ब्याज के लोन दिया, जो बाद में माफ भी कर दिया। अब 2010 में एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई जाती है, जिसमें सोनिया और राहुल के पास 76% शेयर और दिवंगत कांग्रेसी आस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के पास बाकी 24% शेयर होते हैं। खेल यहाँ हुआ। 5,000 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी इस यंग इंडिया को सिर्फ 50 लाख में बेच दी जाती है, जिसके मालिक सोनिया और राहुल हैं। कोई बच्चा भी बता देगा कि इसमें कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ चोरी और सीना जोरी का खेल है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। उधर राहुल के जीजा श्री और प्रियंका के पति श्री भी ईडी के चक्कर में आ गए। उन्होंने बगैर कोई पैसा लगाया 58 करोड़ रुपए कमा लिए। गुरुग्राम के सिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन अपनी कंपनी में खरीदी। कंपनी में पैसे नहीं थे, इसलिए किसी और कंपनी से 3 करोड़ लेकर विक्रेता को दे दिए और फिर वह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचकर अपने पास रख ली। सोचिए, यदि यह गांधी परिवार का दामाद नहीं होता तो कौन इसे बगैर कोलेटरल के 3 करोड़ का लोन देता? डीएलएफ 3 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में क्यों खरीदता? परिवार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं और फिर बात कर रहे हैं राजनीतिक विद्वेष की।